दोस्तों, इंशाअल्लाह हमारी खुशबख्ती के अशोक चक्रधर जी जश्न अदब के साथ रहते हैं, जश्न अदब का हिस्सा हैं। मैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। गुफ्तगू का मौजू ये रहेगा कि क्या ज़बान सिर्फ कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है या उससे ऊपर की कोई चीज़ है। मेरी दरख्वास्त है अशोक चक्रधर जी से कि वो तशरीफ़ लाएं। अशोक चक्रधर जी। आदरणीय शमीम साहब, ख़वातीन व हज़रात, आप सब लोग जश्न अदब में शिरकत करने आए हैं और इस महफ़िल को जोड़ने वाले हमारे बहुत प्यारे अज़ीज़ कुंवर रंजीत सिंह चौहान को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनका ममनून हूँ कि उन्होंने इस सिलसिले को एक मजबूती दी है। 5 साल बीते हैं और दिन ब दिन इस जश्न अदब का इंतज़ार लोगों को रहता है। ये जश्न जावेद अख्तर भी है। जावेद हमारे ज़माने के एक बहुत बड़े शायर के तौर पर जाने जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो समझ में आते हैं। अगर बहुत नफीस और गाढ़ा काटेंगे तो न पहुंच पाएंगे। वो एक जिज्ञासु हैं। उनके जहन में सवाल घुमड़ते हैं कि ये वक्त क्या है, ये खेल क्या है, और उस खेल और वक्त को वो बहुत तरह से देखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जिनके नाम का ये जश्न रंजीत ने और जश्न अदब ने मुनक्किद किया है, वो लोग बड़े समझदार लोग हैं। समझ एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी अलग सी है, और ज़बान के एतबार से जब हम समझ को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बात आती है कि क्या ज़बान सिर्फ संप्रेषण है, सिर्फ ज़रिया है एक मुझ तक मेरी बात को आपकी बात आपके मन तक पहुंचाने का, मुख से कान तक की कोई यात्रा है। तो इसमें ज़्यादा क्या है? अगर जावेद साहब के अंदाज में सोचा जाए कि इस चीज़ से कि आपने बोला और उधर सुना गया और समझ में आया, इससे ज़्यादा क्या है? तो कुछ तो ज़्यादा है। अब उस ज़्यादा को परिभाषित करना ये बड़ा टेढ़ा खेल है। कहते हैं कि भाषा कंठ में और पैसा अंट में। जो बोली जाए वो कंठ में होती है, लेकिन अब जो पैसा अंट में वो भी नहीं है। आपका अपना है लेकिन आपका अपना नहीं है, आपके लिए सपना हो गया। तो आपके लिए जब चीज़ें बदलती हैं तो वो ज़्यादा हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, अलहदा हो जाती हैं। कुलदीप नैयर साहब ने बहुत उम्दा बातें कही और वो हमारे देश के ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने कौमी यकजहती, एकता, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य, आज़ादी, हमारी समानताएं, हमारा भाईचारा, हमारे मानवाधिकार, हमारे ह्यूमन राइट्स और हमारी इंसानियत, हमारी मानवता, हमारी धर्मनिरपेक्षता, इन सारी वैल्यूज़ को अपने लेखन में हमारे सामने ला दिया। हमारी समझ में आया। उन्होंने खुद कहा कि मौलाना को जब उन्होंने अपनी शायरी दिखाई तो उन्होंने कहा ये तुकबंदी है, तो उन्होंने छोड़ दी। शरीफ आदमी है। उन्होंने कहा जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ। फिर उनको लगा कि अंग्रेज़ी में करूँगा तो रोज़ी रोटी चलेगी। तो ऐसी भाषा लिखो, ऐसी ज़बान में काम करो जो तुम्हारा पेट भी चलाए, अंट को भी मजबूत रखे कंठ के साथ साथ। तो एक भाषा अंट की भाषा है, एक भाषा कंठ की भाषा। लेकिन अलहदा क्या है? वो ज़्यादा क्या है? वो कहाँ से आता है? वो कैसे आता है? क्या वो बाद में आता है? क्या वो फ़ौरन आता है? क्या वो गूंजता रहता है? क्या वो आखिर में आता है? कब आता है वो जो ज़्यादा है?
मैं लाहौर गया था और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने शायर मित्रों का कि उनको लगा कि मैं वहाँ के लिए एक मुफीद कवि हो सकता हूँ। हिंदी पढ़ाता रहा हूँ तो हिंदी जानता हूँ। अब चूँकि हिंदी जानता हूँ तो संस्कृत भी जानता हूँ थोड़ी बहुत। भाषाओं का कोई धर्म नहीं होता। धर्म अपने लिए भाषाएं चुन लेता है और वहीं गड़बड़ी हो जाती है, वहीं वो अलहदा अर्थ देने लगता है। अगर हम इस बात को समझ लें कि भाषाएं अपने आप में धर्म नहीं होती और धर्म की भी भाषा नहीं होती। अगर धर्म की भाषा है तो वो लिपि है। अगर धर्म समझ में आ रहा है तो लिपियों के माध्यम से आ रहा है या बोलने के माध्यम से आ रहा है। तो क्या है भाषा? भाषा समझिए कि शब्दों का या कहें ध्वनियों का ऐसा समूह है जो आपकी समझ में आए। एक नाद है, एक आवाज़ है। जब मैं लाहौर गया और मैंने अपनी कविताएं सुनाई तो कुछ अलग तरह की सी थी। वो 2 मिसरों में बात पूरा करने वाली नहीं थी, वो ज़्यादा अल्फाज खर्च करती थी, लेकिन फिर भी लोग जुड़े रहते थे। मुझे शायर होने का भ्रम हो सकता है कि अगर सुन रहे हैं तो कहीं कुछ ऐसा होगा जो अंग्रेज़ी की तरफ जाने को मुझे मजबूर नहीं कर पाया, रोज़ी रोटी कमाने के लिए भी। तो जब मैंने अपनी कविताएं सुना लीं तो लाहौर में खातून मेरे पास आईं और मुझसे पूछने लगीं कि अशोक साहब आप किस ज़बान में सुना रहे थे। मैंने कहा जी मैं हिंदी में सुना रहा था। तो वो बोली अच्छा हिंदी थी, तो वो तो हमारी समझ में आ रही थी। अब ये जो बात है समझ में आने वाली, ये भाषा की शर्त है। शायद उसके बाद जब उन्होंने हिंदी के बारे में सोचा होगा, हिंदुस्तानी के बारे में सोचा होगा, तो कुछ अलग सोचा होगा, कुछ ज़्यादा सोचा होगा। मेरे जाने के बाद जो सोचा होगा, तो वो जो ज़्यादा सोचा होगा और हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में, हिंदुस्तान के अदीब के बारे में जो एक नक्शा उनके जहन में बना होगा, वो ज़्यादा था। वही ज़्यादा होता है जो संप्रेषण भर में नहीं। मैंने कविता सुनाई, उनकी समझ में आई, फिर उनके जहन में सवाल आया कि ज़बान कौन सी थी, और ज़बान जो उनकी समझ में आई वो हिंदी भी हो सकती है, हिंदुस्तानी भी हो सकती है, सिर्फ वो नहीं है जो बताई गई है। तो इसका मतलब ये है कि ज़बानें घुल मिल जाती हैं। ज़बान शब्दों की, अल्फाज की गूंज भर नहीं है, उसकी अनुगूंज है, और जो अनुगूंज है वही ज़्यादा है, वही अधिक है। उस अनुगूंज की भी कोई गूंज होती है, उसकी भी प्रतिध्वनि होती है, फिर उसकी प्रति अतिध्वनि होती है, और अति अति अतिध्वनि होती है। जो अतिध्वनियाँ हैं वे उस भाषा को अलग करती हैं, अलग अर्थ देती हैं, ज़्यादा बनाती हैं। एक ही बात बोली जाए तो संप्रेषण का मतलब यह है कि एक जैसी समझ में आनी चाहिए, एक जैसा उस पर असर होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? एक ही बात कही गई, उससे कोई आदमी रोया। एक ही बात कही, उससे किसी दूसरे आदमी की जबान लड़खड़ाने लगी और उसका स्वर भंग हो गया। एक ही बात कही, एक आदमी सामान्य रहा और एक आदमी रोमांचित हो गया, उसके रोमकूप खड़े हो गए, उसके बाल खड़े हो गए। एक ही बात कही गई और एक आदमी को पसीना आ गया, दूसरे आदमी को नहीं आया। एक ही बात कही गई और एक आदमी वैसा ही रहा और एक आदमी का चेहरा फक हो गया, सफेद हो गया। एक ही बात कही गई, एक को कुछ नहीं हुआ, दूसरा कप कपाने लगा। एक ही बात कही गई, लेकिन एक आदमी स्तंभित रह गया, जड़ रह गया, काटो तो खून नहीं। एक ही बात कही गई और लगा कि जैसे प्रलय आ गई, हम मर जाएंगे। एक ही बात कही गई और उससे कोई आदमी मूर्छित भी हो गया। कितनी सारी चीजें हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो अलहदा है, जो ज्यादा है, वो है रिलेटिविटी, वो है सापेक्षता, कि किस आदमी को किस बात से कितना फर्क पड़ा और क्या उस पर असर हुआ। ये उसकी सापेक्षता, उसकी रिलेटिविटी उसको ज्यादा बनाती है।
बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं होता। अब वो ज़्यादा बनाने वाली ताकत क्या है? वो गूंज आप तक कैसे पहुंचती है? बोला गया शब्द आपके अंदर रसघोला होता है, रत्ती माशाया तोला होता है, लेकिन अगर वो फूल की तरह छूता है तो कभी कभी फफोला होता है, फूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा एक झंकृति है जो अलग है, जो शब्द की ध्वनियों से ज्यादा है। अब शब्दों की ध्वनियां हमारे पास कैसे पहुंचती हैं, कहां से आती हैं? हमें भाषा सिखाने वाले अध्यापक बताते हैं कि भाई इसके ये कानून हैं भाषा के, ये इसके नियम हैं। नियम बनाने वाले कौन हैं? जो व्याकरण बनाते हैं। अब व्याकरण अगर देखा जाए तो हिंदी और उर्दू या हिंदुस्तानी की व्याकरण एक है, क्योंकि बोलने से ही आती है। इसमें भूतकाल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या होगा, थे, हैं, था, थी, थे, ये सब हिंदी उर्दू दोनों में है। व्याकरण एक है, हमारा सिलसिला एक है। किसी को अगर व्याकरण के गुरुजी सिखाना चाहें कि भाई एक ही वाक्य में कैसे सिखाओगे, तो हमारे यहाँ फिल्मी गाने हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो अगर ये आपको बताना है, समय बोध भी कराना है, तो व्याकरण आपका के काम में आती है। और इसमें कहाँ कहाँ कुछ ज़्यादा कर जाती है, उस ज़्यादा करने का एक तत्व इसी गाने के अंदर छिपा हुआ है, वो है प्रेम। अगर प्रेम है तो वो था, मिलने से पहले भी था, सब 7 जन्मों से था, 7वें में मिल रहे हैं, 8वें का कोई भरोसा नहीं, लेकिन रहेगा। तो प्यार एक अतिरिक्त तत्व है जो भाषा से कहीं ज्यादा है, जो भाषा को एक ताकत देता है, जो व्याकरण से ऊपर है। कैसा प्यार था? अब यहां से सिलसिला प्यार से शुरू होता है कि कैसा प्यार था। ऐसा प्यार था जैसे चंदा का चकोर से होता है। अब चंदा देखा आपने, चकोर किसने देखा? मुझे आज तक नहीं पता चकोर पक्षी की आकृति कैसी होती है, लेकिन साहब एक धारणा है कि चकोर बस देखता रहता है, चकवा है जो उधर ही देखता रहता है, स्वाति नक्षत्र की बूंदों का प्यासा। तो उपमाएं, हमारे सिमिलीज, उसमें अलग अर्थ देने की कोशिश कर सकती हैं। या जो लुगत बनाए गए, कोश बनाए गए, डिक्शनरीज बनाई गई, थेजरस बनाए गए। थेजरस को पढ़ के या शब्दकोश को पढ़ के कोई बोलता है क्या? आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन शब्दकोश को पढ़ के तो कोई किताबें नहीं पढ़ता। हाँ, शब्दकोश तब जरूरी होते हैं जब हमें कोई चीज़ के मानी नहीं आते, तब पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, कितने सारे मीनिंग शेड्स हैं किसी एक में, तब शिक्षक की ज़रूरत महसूस होती है कि इसमें अलग क्या है। तो अलग क्यों आया? कोश ने भी अलग बता दिया कि ये है, ये भी हो सकता है। होश में रहो और कोश देखो, तब रोश मत करना कि हम समझ ना पाए और गुस्सा आ गया हमें कि हम वही समझे जो हम समझना चाहते थे, क्योंकि हम रिलेटिवली एक लफ्ज़ को पहचानना चाहते थे। या किसी बड़े बूढ़े ने कह दिया कि साहब सूरज तो पूरब से निकलता है, ये एक ध्रुव सत्य हो गया। अब कोई कहे सूरज पश्चिम से निकलता है तो उसका कोई और मानी होगा, वो जो मानी होगा वो ज़्यादा होगा। आज हमारे यहाँ पश्चिम से सब कुछ निकल रहा है, तो ये किसी का कुछ कह देना या आधी बात कह के छोड़ जाओ तो आधी बात को सोचना कि उसने आधी बात क्या कही, तब हमारी समझ में आए। सिद्ध लोगों ने क्या कह दिया, फकीरों ने क्या कह दिया, पीरों ने क्या कह दिया, मुर्शिदों ने क्या कह दिया, उनके कहने के पीछे क्या छिपा हुआ था। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमें भाषा के अंदर देती हैं। इसको तो समझिए ही संप्रेषण ही है। ये संप्रेषण ही तो था जो हुआ, किसी भी तरह से हुआ, उपमाओं से हुआ, सिमलीज से हुआ या व्याकरण से हुआ। लेकिन फिर कैसे समझ में आया? आज अगर मैं कहूँ साहब लाइन में लग के आया हूँ, तो आप ये नहीं पूछेंगे कौन सी लाइन में से लग के आए हो। जाहिर सी बात है कि आप एटीएम की लाइन से लग के आए।
अब वहाँ का नज़ारा देखिए, हमारे जो दामाद साहब हैं वो सूफी पैगंबर किस्म के से ही इंसान हैं, उनको पैसे से कोई मोह नहीं है, लेकिन हमारी बेटी को है। बेटी लाइन में लग के 2000 रुपये निकाल के लाई, और उसने, वो अमेरिका के हैं तो उनको आधे पैसे दे दिए, 1000 रुपये दे दिए कि भाई ठीक है, आप आधे आप रखो, आधे मैं रखती हूँ। 100-100 के नोट थे। हाथ में कैमरा लेके निकल जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि कनॉट प्लेस में एक जगह थोड़ी कम लंबी लाइन थी। उन्होंने सोचा हम भी लाइन में लग जाते हैं। वो लाइन में लग गए, वो 60 के 60 ही बने रहे 60 मिनट तक, लाइन आगे खिसकी ही नहीं। तभी एक चाय वाला आया वहाँ, और वो चाय की तरफ ललचाई निगाहों से बहुत सारे लोग देख रहे थे, लेकिन मजबूरी ये कि 10 के नोट नहीं थे या 20 रुपये नहीं थे, खुले नहीं थे। एक आदमी ने कह भी दिया भैया नो चेंज। तो हजरत ने क्या किया कि चाय वाले से कहा कितनी चाय है तुम्हारे पास? वो बोला जी 50-60 होंगी उसके कंटेनर में। तो उन्होंने कहा सबको दे दो। और वो 600 रुपये जो मेरी बेटी 2 घंटे लग के लेके आई थी, 1000 उनको दिए थे, उसमें से उन्होंने 600 रुपये चाय वाले को दे दिए, और चाय वाले ने सबको जो लाइन में लगे हुए लोग थे उनको चाय पिलाई। ये कुछ अलग था, यही ज़्यादा था। ये ज़्यादा जो है ये कहाँ से जुड़ता है फिर? ये ज़्यादा जुड़ता है आपकी सापेक्षिक संवेदना से, आपके एहसासात से, आपके दिल से। और वो दिल किसी भाषा को जानता है क्या? भाषा से पहले कुछ भावों की ध्वनियाँ होती हैं, कुछ एक ऐसी चाक्षुष दुनिया होती हैं, एक ऐसी दिखने वाले नज़ारे होते हैं जिनको आपने अल्फाज दिए ही नहीं, भाषा आई ही नहीं, उससे पहले कम्युनिकेशन हो गया। तो जो भाषा के आने से पहले कम्युनिकेट हो जाए वो ज़्यादा बड़ी बात है। शब्द आते हैं, शब्द अकेले नहीं आते हैं, शब्दों के साथ उनका कुनबा आता है। एक इफेक्टिव एसोसिएशन होता है हर लफ्ज़ का। उसके मानी को छोड़िए, उसके पीछे जो जानी खड़े ना पीछे इशारा करते हुए, उस जानी को वही देख पाएगा जिसको जी जान से प्यारा होगा। उस जी जान तक को जानने का जो प्रयत्न है वही ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है? अलहदा क्या है? ज़बान में अलहदा क्या है? वही अलहदा है जो आंसू देता है या मुस्कान देता है या कुछ ऐसा देता है, एक ऐसी झनकृति देता है जो आप ही महसूस कर पाते हैं। मेरे जी से जानियो अपने जी की बात, तो उसमें तो कुछ कहा न सुना और बात हो गई। रीतिकाल में ऐसा बहुत हुआ। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। अब इसमें देखिए क्रम देखिए, मिलत, भरी भरी सभा में बैठे हुए हैं दोनों। मिलत क्या मिली? आंखें मिली। मिलत के बाद क्या हुआ? खिल गई, आंखें खिल गई। लजियात मतलब लजा गई। अब 3 काम हुए, आंखें मिली, आंखें खिली और आंखें लजा गई। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? कहत नटत रीझत खिजत, उन्होंने कहा आंखों से, जब आंखें मिली तो कोई प्रस्ताव दिया, ये नट गए तो खींचने लगी, फिर लजाने लगी। तो भरे भवन में आंखों से भी बातें हो सकती हैं, शब्दों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब? जब आप एक दूसरे को जानते हो। तो भाषा के लिए जो अतिरिक्त आवश्यकता है वो जानना है। हम आमने सामने से गुजर जाते हैं। विदेशों में एक बात बड़ी अच्छी है कि मुस्कुराते हैं देख के, लिफ्ट में भी चढ़ जाएं तो मुस्कुराते हैं। लेकिन हम अजनबी अगर हैं तो हम मुस्कान भूल जाते हैं। वो जो मुस्कान का आदान प्रदान है वो अधिक है, वो भाषा से अधिक है, और वो आपके संस्कारों और आपकी संस्कृति और आपके रवायात को जानता है कि कैसे हम उस भाषा से अधिक को व्यक्त कर सकते हैं। वो भाषा देह की भाषा होती है, वो भाषा मुस्कान की भाषा होती है, वो भाषा प्राण की भाषा होती है, वो भाषा कुछ और होती है। लफ्ज़ है चूड़ी। चूड़ी के साथ न जाने कितनी चीज़ें आ जाएंगी। खन खन आ जाएगी, चूड़ियों के इशारे आ जाएंगे,
बिजली है, कौंध है, दिया है, बाती है, मोमबत्ती है, ये सब शब्द नहीं हैं, शब्दों से अधिक कुछ देते हैं। बड़ी मशक्क़त की इस शमा को रोशन करने के लिए, क्योंकि बाती बहुत अंदर थी और उस बाती के अंदर तक एक और लौ पहुंचाना एक ऐसा मुश्किल काम था जो हम तीनों ने मिलकर किया, लेकिन न हो पाया। वो तो कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने उस मोमबत्ती को जलाने वाली मोमबत्ती को, जो बार बार बुझे जा रही थी, उसको उल्टा करके थोड़ी देर उसमें प्राण भरे। तो जब तक आप अपनी जोत में प्राण नहीं भरोगे खुद को उल्टा करके, तब तक किसी सीधी लौ को नहीं जला पाओगे। तो ये कुछ ऐसा मामला है जो शब्दों की अर्थवत्ता के इर्द गिर्द मंडराता है। और जाता कहाँ तक है? मोमबत्ती की तलहटी तक जाता है, क्योंकि धागा वहाँ तक है। इस धागे तक अगर लौ है तो मोम का अस्तित्व है, अन्यथा वो कोरी लफ्फाजी है, मोम कुछ भी नहीं है। उस धागे तक जाने को, अब धागा एक चीज़ में और होता है, वो होता है मिशरी में। मैंने अर्न्स्ट फिशर की एक किताब पढ़ी थी, नेसेसिटी ऑफ आर्ट। उसमें थियोरी ऑफ क्रिस्टल उन्होंने बताया था। देखिए, आपके पास चाशनी हो, उसको आप किसी सांचे में डाल दो तो खिलौना बन जाएगा, कोई मूर्ति बन जाएगी। दीपावली के मौके पे सीमी और गज़ल ने खूब वो खाण के कटोरे बने हुए, खाण के गणेश जी, लक्ष्मी जी तोड़ तोड़ के खाए। बच्चे खा लेते हैं उनको, कोई अनुभूति नहीं होती कि हम देवी का सर तोड़ रहे हैं कि पैर तोड़ रहे हैं। वो तो खाण है, मूर्ति है। लेकिन अगर उसी खाण में, उसी संतृप्त विलयन में, उसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप एक धागा डाल दो, ऊपर से लकड़ी से बांध दो और छोड़ दो, तो एक प्रक्रिया होगी जो उसको मिश्री में तब्दील कर देगी। अब जो मिश्री है उसके कितने कोण, कितने फलक, कितने डायमेंशंस, कितने फैसेट्स, आप जब उसको तोड़ोगे तो एक एक टुकड़ा एक प्रिज्म की तरह बिखर जाएगा। वो प्रिज्म क्या आपने बाहर की किसी कंप्यूटराइज्ड छेनी हथौड़ी से गढ़े? कोई नहीं गढ़ सकता। आप कंप्यूटराइज्ड छेनी हथौड़ियों से आंख का लेज़र ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन मिश्री नहीं बना सकते। आंख बना सकते हो, मिश्री नहीं बना सकते। मिश्री अंदर की ताकत से बनती है। तो वो जो अंदर की ताकत है वही भाषा में अलग है, वही भाषा में ज्यादा है। अगर वो मिश्री आप भाषा को प्रदान कर पाए तो समझिए आपने कुछ अलग काम कर दिया। और वो मिश्री अगर अंदर कुछ होता है तो वो जिसको दिल कहते हैं। अब दो चीज़ें आती हैं, एक दिल और एक दिमाग। कोई आदमी दिमाग का इस्तेमाल करता है, कोई दिल का इस्तेमाल करता है। सब शायर होते हैं, कहते हैं दिल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करते हैं तो रुलाने वाली शायरी करते हैं या रोने वाली शायरी करते हैं। खुद रोते हैं, दूसरों को रुलाते हैं। किसी के अंदर थोड़ी सी ज़हनियत हो, किसी के अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान हो, तो वो ज्ञान का छोंक जब संवेदना में लग जाता है तब शायद बेहतर होता हो। वो शायर ज़्यादा अच्छा माना जाता हो जो अपने कीली पर खड़े होके 360-65 डिग्री घूमने के बाद में जो देखे उसको अंदर ले जाए और फिर अंदर ले जाने के बाद अपने अनुभवों के तालाब में उनको पकाए, अपने हवा में उसको ताप दे और ताप के ताए हुए दिनों से कोई संताप से उसको बाहर निकाले और वो ताप आप तक पहुंच जाए, जीवन का प्रताप बन जाए। ये अंदर की प्रक्रिया है। तो क्या हुआ? दिल और दिमाग, कितना दिल कितना दिमाग। अब ये वही सापेक्षता का सिद्धांत है, वही रिलेटिविटी है, कौन कितना इस्तेमाल करता है। नक्काद कहते हैं साहब नई शायरी, नई कविता, नई नज़्म, नवगीत, ये क्या है साहब? उसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाया गया है, वो बुद्धि तत्व को ज़्यादा इस्तेमाल करती है और आज के मसाइल को बुद्धि से सोचती है। एक सचेतक प्राणी है, एक अंदर से जागरूकता है, जो जागरूकता उसको समय और समाज देता है। उस जागरूकता को अपनी संवेदना को नियंत्रित करने का काम देता है कि अपनी संवेदना को ऐसे ही मत बह जाने दो। संवेदनाएं बह जाती हैं तब खतरनाक हो जाती है। संवेदनाओं को एक अंकुश चाहिए, ज्ञान का अंकुश चाहिए। वो ज्ञान आपकी आत्मा को बेहतर बनाता है, संवेदना आपके दिल को बेहतर बना सकती है। और वो दिल में क्या होता है? दिल में होता है कोई जिंदगी की मिठास, कोई जिंदगी का रस। रस सिद्धांत पे तो हमारे बहुत बहुत बातें हुई हैं। तो जिंदगी का रस कैसे आएगा? ज्ञान से या संवेदना से? एक बड़े आचार्य हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के, आप जानते हैं, बहुत बड़े नक्काद हुए।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जब आपकी आत्मा मुक्त हो जाए तो ज्ञान दशा होती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जब आपका दिल आज़ाद हो जाए तो वो रस की दशा होती है। और हृदय की मुक्ति की इसी साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वही कविता है। तो उस कविता तक पहुंचने के लिए जो अलहदा ज़्यादा क्या है, कविता हमेशा ज़्यादा देने वाली ताकत है। वो ज़्यादा देती है, जितना है उसके पास उससे कहीं ज़्यादा देती है, कई गुना देती है। तो ये मैं कहूँगा कि दिलात्मक दिमाग और दिमागात्मक दिल, अगर मैं शब्द गढ़ूँ तो दिल कैसा हो, दिमागात्मक हो, दिमाग का भी इस्तेमाल करे, और दिमाग कैसा हो, दिलात्मक दिमाग हो, दिमाग में भी एक दिल बैठा हो। जब दिमाग में दिल बैठ जाता है और दिल में दिमाग बैठ जाता है, तब अल्फाज की आग से कुछ नई और अलहदा और ज़्यादा चिंगारियाँ निकलती हैं जो हमें रोशन करती हैं। मैं ये जानता हूँ भाषा के मामले में कि भाषा पहले श्रुति से आई, सुनने से आई, फिर स्मृति से आई, जो सुना उसको याद रखा, और फिर आकृति से आई, उसके लिए हमने चित्रकारी करी, उसके लिए हमने लफ्ज़ बनाए, और अल्फाज के बनने के बाद में वो हम तक संप्रेषण के लायक बनी। अगर आपने बोला भी नहीं है तो आपकी किताब बोलती है, और किताब आपको आपके एकांत की सबसे उम्दा सहचरी है। वो आपको कहीं और भी ले जाती है, आपको सारे मौसम दिखा देगी। सर्दी में ही अगर गर्मी का वर्णन हो रहा है, मेरे अंदर की कुदरत ने खजाने किस कदर खोले, अभी गर्मी, अभी सर्दी, अभी बारिश, अभी ओले। तो भाषा मेरे अंदर जब कुदरत बदल सकती है तो कुछ ज्यादा ताकत होगी, तभी तो बदल सकती है। किताबों में खुद अपनी ही कहानी पढ़ के ए बंदे, किताबों, हर किताब में हमारी कहानी होती है तभी अच्छी लगती है हमें। किताबों में खुद अपनी ही कहानी पढ़ के ए बंदे, कभी मुस्का, कभी हो गमज़दा, हंस ले, कभी रो ले। क्यों किताबों में हम अलग अलग तरह के संवेदन तंत्र के अंदर चले जाते हैं। खुली आंखों में सपने, खुली आंखों से सपने छल छलाकर गिर नहीं जाएं। विजय देव जी को याद है हमारा शेर। खुली आंखों से सपने छल छलाकर गिर नहीं जाएं, तू सपनों की हिफाजत के लिए कुछ देर तो सो ले। तो जो सपनों में ज्यादा है, जो जबान में नहीं था, जो भाषा में नहीं था, उनकी हिफाजत करना जरूरी है। वो सपने जो हमें यकजहती सिखाते हैं, वो सपने जो हमें करीब लाते हैं, जो हमें एकता का पाठ पढ़ाते हैं, वो सपने जो हमें अहिंसा की ओर ले जाते हैं, वो सपने कहीं छल छला के गिर के टूट न हो जाएं, इसलिए इनकी हिफाजत करके लिए थोड़ा सा वक्फा है, तो आराम भी कर ले। हमेशा परेशान रहेगा, दिक्कत होगी। और डराने वाले लोग तो डराएंगे, 200% की पेनल्टी हो जाएगी, या इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप डर के मारे पड़े हुए हैं अपने घर में। सितम होगा कि तम होगा, तम अंधेरे को कहते हैं। सितम होगा कि तम होगा, कि ये होगा कि वो होगा, डराता है हमें क्यों कर, जो होना है अभी हो ले। हम सब आज के अहद में सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। दर्द जब गुमसुम भीतर पलेगा, एक दिन फौलाद बनकर ढलेगा, और जो ढलना होगा वो अलहदा होगा, वो ज्यादा होगा। इसलिए शायरों के दिमाग में लफ्ज़ कतार में खड़े हैं, और अर्थ उनके जो हैं वो एटीएम में बंद पड़े हैं। कहाँ से निकाले, कैसे उनका इस्तेमाल करें? मिलेंगे ही नहीं 2000 से ज़्यादा अल्फाज आपके पास। हमारी भाषा के पास 11 लाख हैं। आप समांतर कोश अरविंद कुमार का देखिए तो उसमें 11 लाख अल्फाज हमारे हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी ज़बान और हमारी भारतीय भाषाओं से मिले हुए संप्रेषण में आ चुके सिक्के हैं। शब्द क्या हैं? सिक्के हैं जो चलते हैं, चलन में हैं। आपने चलन से बाहर कर दी। बहुत सारे मजबूत सिक्के बाहर कर दिए, कहा कि खोटे हैं, खोटे हैं, नकली हैं। फिर उतने ही कहाँ से आ गए? उससे ज़्यादा भी आ जाएंगे।
तो जितना भी काला अर्थ है वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक चलन में आएगा? हमारे मुल्क में देर लगेगी, क्योंकि हमारे देश में अभी साक्षरता ही नहीं है, तो डिजिटल साक्षरता कहाँ से आएगी? 2% लोग हैं, केवल 2% लोग जो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। शब्दों का कारोबार करने वाले 2% से ज़्यादा नहीं हैं। काले हों सफ़ेद हों, इन्हीं के अल्फाज से सारी दुनिया चल जाती है। पूरा देश मूक बन के देखता रहता है, समझ में उसके आता है। जो समझ में नहीं आता, जो ज़्यादा होता है, वो भी उसकी समझ में आता है। और जिस दिन इनको ये पता लग जाएगा कि जो समझ में आता है और जो ज़्यादा है वो क्या कर सकता है, ये एक सोचने की बात है। दोस्तों, आप भाषा में शब्द कई बार क्या करते हैं, आरोपण कर देते हैं। एक तरह से सुपरम्पोजिशन हो जाता है अर्थों का। अब जैसे आप देखें, रामलीला में राम जी अशोक वाटिका में हैं। अशोक वाटिका में जो सीता थी, शायद तसव्वुर कर सकता है वो पहुंच गए हनुमान जी की जगह। वो वहाँ क्या कह रहे हैं, और वो जो भी कह रहे हैं सीता के सामने, या सीता सुकुमारी कष्ट में हैं और वो रो रही हैं, तो जनता रोने लगती है, सीता को सीता ही समझने लगती है। और फिर पैर छूते हैं उनके, फिर राम जी के पैर छूते हैं। ये तो राम खिलाड़ी था यार, ये रामचंद्र थोड़ी थे जिसके पैर छू रहे, तो ये तो अभिनेता था। लेकिन हम आरोप कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये वही है जिसका ये रोल निभा रहा है। तो क्या वो शख्स वही रोल निभा रहा है आज जो रोल उसको दिया गया था, और हम उसके पैर छुएं? अब जो बात मैं कहना चाहता हूं वो अलहदा है, जो आपकी समझ में आ रही है। तो जो ज्यादा है वो भी समझ में आता है। ऐसा नहीं कि अल्फाज और भाषा से इतर कुछ है। किसी भाषा की कल्पना करना किसी समाज की कल्पना करना होता है। जब हम भाषा में बह रहे होते हैं, जब कविता में हम रह रहे होते हैं, तो वो भाषा हम नहीं बना रहे होते, वो भाषा हमें बना रही होती है। जो कविता हम लिख रहे होते हैं, हमें बेकार की गर्वानुभूति है कि हम कविता लिखते हैं। नहीं, हमारी कविता अगर दिल से निकली हुई कविता है तो वो कविता हमें बना रही होती है। शब्द क्या क्या होते हैं, उनके इधर उधर क्या होता है, दिल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस दिल की भूमिका को समझा जाए, मरी सांस की खाल से लौह भस्म हो जाए, हम जानते हैं। एक चूड़ी टूटती तो हाय हो जाता अमंगल, मेघ में बिजली कड़कती कांपता संपूर्ण जंगल, भाग्य के लेखे लगाते एक तारा टूटता तो, अपशकुन श्रृंगारिणी के हाथ दर्पण छूटता तो, जीप दीप की चिमनी चटकती चट तिमिर का भय सताता। अब ये सारी बातें अलहदा हैं जो हो रही हैं। एक चूड़ी टूटती तो हाय हो जाता अमंगल। चूड़ी के टूटने में क्या था, मुई कांच की थी, टूट गई, क्या हो गया, अमंगल क्यों हुआ? ये जो अमंगल हुआ ये हमें ज्यादा की ओर ले जाता है कि अमंगल लाने वाली चूड़ी टूटने की प्रक्रिया है। वही चूड़ी खरीदने आप जाओ मनिहार से, आप मनिहार से चूड़ियां खरीद रहे हो, अचानक आपने तो कंगन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, ये कंगन लुढ़कता हुआ आपकी तरफ ही आ गया। अब वो किसके लिए था ये तो आप जानते हो, या जिसके लिए खरीदोगे वो जानती है। चूड़ियाँ तो आपने खास उसके लिए खरीदी थी, हमें मालूम है, करवा चौथ के दिन पहनानी थी, इतनी होनी चाहिए। लेकिन ये जो भरवा चौथ है, ये जो घपड़ चौथ है, ये घपड़ चौथ तो कंगन भी ले आई। एक चूड़ी टूटती तो हाय हो जाता अमंगल, मेघ में बिजली कड़कती कांपता संपूर्ण जंगल, भाग्य के लेखे लगाते एक तारा टूटता तो, अपशकुन श्रृंगारिणी के हाथ दर्पण छूटता तो, दीप की चिमनी चटकती चट तिमिर का भय सताता, पर कौन सुनता विस्फोट जब कोई हृदय टूट जाता। दिल के टूटने की कोई आवाज़ नहीं होती, और जो आवाज़ नहीं होती वो बिना आवाज़ भी आवाज़ से कई गुना ज़्यादा है। तो उस आवाज़ को सुनने की सलाहियत हमारे दोस्तों को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे करीबियों को और हमारे शायरों को, अदीबों को मिले। आज ये पहले सत्र का पहला वक्ता हूँ, ये शुभकामनाएं कर सकता हूँ। और जामिया मिलिया इस्लामिया में हमारे एक शायर दोस्त मारूफ साहब, बाद में वो एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट बन गए, वो एक ही स्टाफ रूम हुआ करता था, और जो अध्यापक चौक हाथ में लिए हुए हाथ झाड़ता हुआ ना आए, वो समझते थे कि इसने पढ़ाया नहीं होगा। आपके हाथ में डस्टर और चौक होना चाहिए और आपने कुछ किया हो उसका सबूत होना चाहिए। अब देखिए,
भाषा और साहित्य में तो बहुत ज़्यादा चौक का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम भी दिन वो जब तक उसको भर न दें ब्लैक बोर्ड को, जो बोलें उसके सूत्र वाक्य, तो हम भी हाथ झाड़ते हुए ही आया करते थे। हाथ झाड़ते हुए उन्होंने एक दिन एक शेर सुनाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे दिन आएं कि ख्वाबों की ज़रूरत न रहे, ऐसे दिन आएं कि ख्वाबों की ज़रूरत न रहे, ऐसे कुछ ख्वाब भी पलकों पे सजाए रहिए। मैं उन ख्वाबों को पलकों पे सजाते हुए कि जहाँ कम्युनिकेशन से ज़्यादा कुछ है, वो इन सपनों के ज़रिए लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया।